हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 क्लास 10th का मैथ का पेपर था आज। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन कराएंगे। ये क्लास 10th का मैथ स्टैंडर्ड का पेपर है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और किस बच्चे का कैसा पेपर हुआ है उसको कमेंट करके बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। ये सेट 1 है। आज की इस वीडियो में हम सेट 1 का सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 का भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। द मॉड ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75। यानी मॉड कितना दे रखा है, 75, ये हमें गिवन है। एंड द मॉडल क्लास इज 65 to 80। तो मॉडल क्लास कितनी है, 65 to 80। तो यहाँ से हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसके बाद क्या दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है 6। और क्या दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास इज 8। यानी सक्सेडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F2, और ये कितनी दे रखी है, 8। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसकी हमें क्या फाइंड करना है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से। इसके लिए हमें एक h की वैल्यू और चाहिए, तो h हम फाइंड कर लेंगे। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये कितना आएगा, 15। इसके बाद हम यूज करेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है, m नॉट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। m नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 इज इक्वल टू L कितना दे रखा है, 65 प्लस F1 हमें फाइंड करना है, माइनस एफ नॉट कितना है, 6 अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट 6 माइनस F2 कितना है, 8 इंटू एच हमने कितना फाइंड किया था, 15। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 65 को हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे। 75 माइनस 65 इज इक्वल टू 15। F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 14 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 10 इज इक्वल टू 15 F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस 14। तो 5 से हम इसको 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं और 5 से इसको 2 टाइम। इसके अपन 1 ऐड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 4F1 माइनस 28 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3F1 माइनस 18। तो 3F1 को हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे। 4F1 माइनस 3F1 इज इक्वल टू 18। 28 को राइट में लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर कितना बचेगा, F1, और इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, कैरी 1, 3 और 1 4। यानी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 46। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, क्या फाइंड करना है इसमें, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, यानी कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कौन से नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 नॉट बाई 2। यानी कि ऐसे हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, नेचुरल नंबर्स जो 1 और 1000 के बीच में आएंगे और 5 से डिविजिबल होंगे, बट 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक रेंज दे रखी है 1 to 1000। अब 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं, एक तो 5 होता है, 5 के बाद 10 भी होता है, बट 10 2 से डिविजिबल है और उसमें साफ साफ बोला गया है कि 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो क्या लेंगे हम, 15, उसके बाद 25 डॉट डॉट सो ऑन, और लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1000 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, बट लास्ट टर्म ऐसा हमें देखना है जो ओनली 5 से डिविजिबल हो। तो वो क्या होगा, 995। तो ए टर्म
फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 995। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इजकल टू 10। अब यूज करेंगे हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। तो an क्या है लास्ट टर्म, इसको हम लास्ट टर्म कहेंगे और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 995 इज इक्वल टू a कितना है फर्स्ट टर्म 5 प्लस n हमें फाइंड करना है और d कितना है 10। तो 5 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 995 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 n माइनस 1। देखिए अब कितना बचेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 990 इज इक्वल टू 10 n माइनस 1। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 99 टाइम्स। अब देखते हैं कितना आता है 99 प्लस 1 इजकल टू n, यानी इस माइनस 1 को राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, देन n इजकल टू कितना आएगा 100। यानी 1 से लेकर 1000 तक 5 से डिविजिबल, ओनली 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे 100 हो जाएंगे। यही इसका आंसर होगा। ये एपी चैप्टर से था और एक आसान क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने सही किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में एक इंटरनल चॉइस है, तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ द रूट्स, क्या दे रखा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि इसकी जो जीरोस होंगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोस होंगी उसके रिलेशंस में भी एक रिलेशन दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन क्या है, k वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी k और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 11 और c की वैल्यू कितनी होगी k माइनस 23। और इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा लेट कर लेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। और क्या बोला गया है इसमें, सम ऑफ द जीरोस क्या है इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी जो सम है वो 13/21 ग्रेटर है प्रोडक्ट से। तो यानी कि प्रोडक्ट आपका छोटा होगा, तो इस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे कि 13/21 को ऐड कर देंगे, तो इससे ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। सम ऑफ जीरोस के लिए हम क्या लगाते हैं माइनस b/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए c/a प्लस 13/21। तो यहाँ पर थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस b/a इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 21a हो जाएगा और यहाँ कितना होगा 21c प्लस 13a। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 21b इज इक्वल टू 21c प्लस 13a। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, माइनस 21 b की वैल्यू कितनी है माइनस 11 इज इक्वल टू 21 इंटू c की वैल्यू कितनी है k माइनस 23, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे प्लस 13 इंटू a की वैल्यू कितनी है k। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है 21k माइनस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 में, तो 21 3 जा कितने होते हैं 63 कैरी 6 आएगा और 21 2 जा 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 प्लस 13k। इसको हम इधर ले आएंगे 231 प्लस 483 इज इक्वल टू 13k और 21k को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 4 और ये 3 यानी 34k हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 3 और 1 हो जाएगा 4, 8 और 3 11 कैरी 1 6 और 1 7 इक्वल टू 34k। अब k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम,
k इज इक्वल टू 714 अपॉन 34। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3, 1 बचेगा और 5 टाइम्स और फिर आपका 7 टाइम्स अपॉन ये 17 टाइम। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 17 टू जा 34, 2 टाइम 1 बचेगा और ये 1 टाइम, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आएगी। यही इसका आंसर होगा। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए अब इसके और वाला क्वेश्चन करते हैं, जो इंटरनल चॉइस है। कुछ बच्चों ने और वाला भी क्वेश्चन किया होगा, तो उसको भी देख लीजिए और बताइए किस किस का सही है। बी पार्ट में क्या है, इफ x इज इक्वल टू -2 इज अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इज इक्वल टू 0। यानी x इज इक्वल टू -2 क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, इनका एक कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन फैक्टर है ये। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड करनी है a स्क्वायर b की वैल्यू, यानी हमें a की वैल्यू भी चाहिए और b की वैल्यू भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0। तो इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2 जो गिवन है, a -2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3a इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4a -2 माइनस 3a इक्वल टू 0। 4a माइनस 3a, a बचेगा और इस 2 को राइट में ले जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद हम सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू -2, बिकॉज ये x इक्वल टू -2 एक रूट है और ये रूट क्या है, इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2b प्लस b इक्वल टू 0। तो इस 4 को राइट में ले जाएंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस b बचेगा इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, a स्क्वायर b की। तो a की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर इंटू 4। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 16। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 16। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक हमें टेबल दे रखी है और इसका हमें मीन फाइंड करना है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। क्लासेस क्या दे रखी है, 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17 और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो इसका हम मीन दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है एज्यूम मीन मेथड। तो दोनों में से हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रो वाइज दे रखा है, इसको हम कॉलम वाइज अरेंज कर लेते हैं। ये कॉलम वाइज हमने अरेंज कर लिया है। सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे और x क्या होता है, क्लास इंटरवल का, यानी कि जो ci होता है उसका मीन होता है। यानी 1 और 5 को ऐड करेंगे 6 हो गया, 6 का हाफ करेंगे 3, 5 और 9 14, 14 का हाफ करेंगे 7, 9 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 22, 22 का हाफ करेंगे 11 और 13 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 15। इसके बाद हम फाइंड करेंगे f(x). अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम आसानी से कर सकते हैं। 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 और 7 इंटू 11 करेंगे 77, 6 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90। इसको ऐड कर लेते हैं, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 15, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 में 7 को ऐड करेंगे 14, 14 प्लस 9 23। फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेते हैं, देखिए कितनी आती है, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25।
फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो सम ऑफ एफ इंटू एक्स कितना है 235 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 25। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 4 7। अब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आता है। 5 से 47 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 2 बचेगा, 2 पे 0 लगा लेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद में। तो अब ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स। तो आपका मीन कितना निकल के आएगा 9.4। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का सही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स दे रखे हैं और ए बी क्या है, एक टेंजेंट है, और ए सी क्या है, टेंजेंट है। यानी छोटे सर्किल के लिए ये टेंजेंट है और बड़े सर्किल की कॉर्ड है। ए बी और ए सी दोनों ही कॉर्ड होंगी किसकी, बड़े सर्किल की, और छोटे सर्किल की क्या होंगी, टेंजेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है हमें, ए सी। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका एक बढ़िया सा, इस तरीके से ये डायग्राम बना लिया हमने। ये आपका ए हो गया, ये बी है, और ये आपका सी, ये आपका आर हो जाएगा, और ये क्यू है, और ये इसका सेंटर पॉइंट दोनों का। तो यहाँ से एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर इसको ज्वाइंट करते हैं। ओ और आर को अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये आर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस हमेशा नॉर्मल होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। और अगर बड़े सर्कल को देखा जाए तो ये ए सी क्या है, ए सी एक कॉर्ड है, और कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यानी कि हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस आर सी, और ये दोनों इक्वल होंगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस ए आर लिख सकते हैं। रीजन हम क्या देंगे इसमें, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। जैसा कि 9th में एक थ्योरम थी, उस थ्योरम के बेसिस पर ये कॉर्ड आपकी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2AR। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इस चैप्टर नंबर 10 में आपने ये पढ़ा है कि टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी ए क्यू और ए आर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, और ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू, इसका हम ट्वाइस कर देंगे 2 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये एक बढ़िया आसान क्वेश्चन था जिसको सारे बच्चों ने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनल चॉइस है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हम इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये इसकी हाइट होती है और इसका हाफ कर दें तो ये इसकी रेडियस हो जाती है। तो इसकी सरफेस एरिया कितनी दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA कितना दे रखा है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh इज इक्वल टू 176। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 88 टाइम्स, तो πRh की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें और क्या दे रखा है, इट्स वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² इज इक्वल टू 1232, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, इसमें r² है ना, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। r इंटू πRh अगर हम ये लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसका जो CSA दे रखा था वहां से हमने πRh की वैल्यू निकाल ली थी, तो उस πRh की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 88 इज इक्वल टू 1232। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 से हम डिवाइड करेंगे इसको 8 टाइम्स। 11 से हम इसको कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं 1, और 1 बचेगा फिर से 1, और फिर आपका 2 बचेगा 2।
और फिर एक काम करते हैं, 8 से हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं, कितने टाइम्स हो जाएगा 1 और बचेगा 3, 32 यानी 4 टाइम्स। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। इस आर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट आर इन फर्स्ट इक्वेशन, देन पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू एच हमें फाइंड करना है और किसके इक्वल है 88। तो 22 से 88 आपका कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, 7 से 14 2 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम। तो हाइट कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी ये वो सिलेंडर है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। चलते हैं इसके और वाले क्वेश्चन पर। और वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और ये वो स्फीयर है जो किसी एक क्यूब से कट किया जाता है और क्यूब की हर एक साइड कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। क्यूब ऐसे बनाते हैं, तो इसमें से एक स्फीयर कट किया जाएगा और ये कितना है 21 सेंटीमीटर। स्फीयर का हम डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। तो जब लार्जेस्ट स्फीयर को कट किया जा रहा है तो ये स्फीयर क्या करेगा, इसकी वॉल्स को, दीवार्स को टच करेगा। टच करते हुए हम कट करेंगे तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, स्फीयर का डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, और साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम फाइंड कर लेंगे 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल है, 4/3 पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर क्यूब है और आर की वैल्यू कितनी है 21/2 है, तो इसको हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं 21/2, 21/2, 21/2। ऐसे लिखने से क्या है, कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो बचता है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 और 3 से 21 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 को 2 टाइम, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से हम इस 22 को 11 टाइम्स, क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे कितना आएगा 441। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 4 जा 44 और 1 45 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब।